पठन अभियान के अंतर्गत गतिविधि पत्रक, जो कि कक्षा 6, 7 और 8 तीनों कक्षाओं के लिए आया हुआ है। और यहाँ पर एक लोक कथा है। लोक कथा का नाम है रंगीन मछली और मछुआरा। रंगीन मछली और मछुआरा, जो कि एक क्या है, लोकगीत, लोक कथा, सॉरी लोक कथा। लोक कथा जानते हो कहाँ की? सिक्किम। अब हम इस कथा को सुनेंगे। मैं पढ़ूंगा यहाँ से, आप लोग ध्यान पूर्वक इसको सुनेंगे, ठीक है? तो इसको मैं शुरू करने जा रहा हूँ। सभी बच्चे सहयोग करेंगे और मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनेगा, ठीक है? तेंजिंग छोटा ही था जब उसके पिताजी घर छोड़कर चले गए थे। कौन था? तेंजिंग। कहाँ रहता था? सिक्किम में, ठीक है? और इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, एक अभियान चल रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है? एक भारत श्रेष्ठ भारत एक अभियान चल रहा है, जिसमें जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है उसका जो सहयोगी जो जोड़ा है, दिल्ली से किसको जोड़ा है? दिल्ली से जोड़ा है सिक्किम को, ठीक है? और वहां की ये लोक कथा है। तो भाई वो छोटा था जब तेंजिंग को उसके पिताजी घर छोड़कर चले गए थे, तो एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा आज शाम के लिए घर में चावल का एक दाना भी नहीं है, जाओ और तीस्ता नदी से कुछ मछलियां पकड़ लाओ। तो भाई सिक्किम जो है वहां पर नदी कौन सी है? तीस्ता नदी, ठीक है? जैसे दिल्ली में कौन सी नदी है? अरे दिल्ली में भाई यमुना नदी है, वैसे वहां पर कौन सी है? हाँ, तो वहां से मछलियां पकड़ लो। माँ की बात मानते हुए तेंजिंग मछलियां पकड़ लाओ। तो माँ की बात सुनते ही तेंजिंग डलिया लेकर मछली पकड़ने निकल पड़ा। भगवान का नाम लेकर उसने डलिया यहाँ वहां डालना आरंभ किया। डलिया है, किससे बनती है? बांस की, ठीक है? बांस की बनती है डलिया। तो उसमें क्या होता है, पानी तो पूरा निकल जाता है, मछलियां उसी में रह जाती है डलिया में, ठीक है? तो यहाँ वहां डालना शुरू किया। अचानक एक छोटी सी रंगीन मछली उसके हाथ लगी, जो अन्य से बिल्कुल भिन्न किस्म की थी, अलग थी बिल्कुल। भाई वो मछली कैसी थी? वो मछली रंगीन थी, सुनहरा रंग, लाल आंखें और कई रंगों से भरी उसकी पूंछ थी, ठीक है भाई? उसकी पूंछ ने उसका मन इतना मोह लिया कि उसे अपने घर में रखने की चाह हुई। यकायक उसके कानों में आवाज आई, मुझे छोड़ दो, मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी। तो टोकरी में मछली को मचलते देखकर उसने कहा, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो अपनी माँ को क्या दूंगा, और फिर आज हम क्या खाकर अपनी रात गुजारेंगे। तो भाई रात उसकी माँ ने पहले ही बता दिया था कि घर में चावल का दाना तक नहीं है, यानी कि खाना ही नहीं है हमारे घर में। तो फिर बोला कि मैं क्या करूंगा भाई, अगर तुम्हें छोड़ दूंगा तो, ठीक है? मछली बोली, तुम साहसी लड़के हो, कुछ और अधिक मेहनत करोगे तो ज्यादा सफलता मिलेगी, ठीक है? कौन बोल रहा है? हाँ,
तुम अधिक से अधिक मछलियां पकड़ लोगे, मुझे छोड़ दो मेरे भाई। अगर मैं समय पर घर नहीं लौटी तो मेरे माता पिता बहुत परेशान हो जाएंगे। जैसे आपके भी हो जाते होंगे भाई। अगर आप स्कूल से समय से घर नहीं पहुंचे तो मम्मी पापा तो परेशान हो जाते होंगे, है ना। तो ऐसे ही उसने भी कहा, ठीक है, इसलिए मुझे छोड़ दो। मछली की बात सुनकर उसके मन में मछली के लिए दया आ गई। वह सोचने लगा, उसे यदि अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख हुआ तो वह इस पाप का भागीदार होगा, तो मछली को भी वह दुख न हो जो उसके पिता के बिछड़ने के कारण उसे हो रहा है। यह बात मन में आते ही वह नदी की ओर लौटा और उसने सुनहरी मछली को नदी में छोड़ दिया। तो भाई जैसे पहले ही बताया गया है कि उसके पिताजी जब वो छोटा था तब उसके पिताजी घर छोड़कर चले गए थे। तो भाई दुख तो उसे भी बहुत हुआ होगा। किसको? मछली को। तेंजिन को भाई, मछली को, है ना। तो उसने कहा अगर मैं इसको ले जाऊंगा पकड़ के तो इसके मम्मा बाप भी परेशान होंगे, है ना। और ये भी अलग रहेगी मछली भी, तो फिर इसका भागीदार तो मैं हो जाऊंगा। तो वो भी फिर उसे छोड़ देता है, ठीक है। तेंजिन टोकरी में अन्य प्रकार की मछलियों को लेकर घर लौटा। रात में माँ का परोसा खाना भी उसे अच्छा नहीं लगा। सपने में भी तेंजिन ने उसी सुनहरी मछली को देखा। सुबह होते ही तेंजिन डलिया और टोकरी लेकर नदी की ओर निकल पड़ा। नदी में पहुंचने पर उसने डलिया पानी में डाली। इतने में उसे लगा एक सुनहरी मछली पानी में उछलते हुए उसी की ओर आ रही है। उसे एक आवाज सुनाई पड़ी, क्यों भाई, तुम्हें शायद पता नहीं मैं इस नदी के राजा की बेटी हूँ। तो जब मैंने अपने माता पिता से तुम्हारी कृपा से जीवन दान मिलने की बात कही तो वे बहुत खुश हुए। क्या हुए? और उन्होंने तुम्हारे लिए एक उपहार भेजा है। भाई क्या होता है उपहार का मतलब? क्या होता है? हाँ, गिफ्ट। तेंजिन ने उपहार की पोटली लेकर धन्यवाद दिया। घर पहुंचकर माँ को मछली के दिए उपहार की पोटली देकर सारी बात बताई ना। तो माँ ने बेटे की बात सुनकर पोटली खोली तो देखा उसमें मोती की सुंदर माला और सुंदर सुंदर सीपियों के हार थे। तो उपहार को देखकर माँ का मन बहुत प्रसन्न हुआ। माँ कहने लगी, कितने सुंदर है ये सब, मछली को हमारा धन्यवाद कहना। लेकिन इतना ध्यान रखना, हम मेहनत कश लोग हैं, हमें मेहनत का ही खाना चाहिए, है ना। इस चीज का कैसा? दूसरों की संपत्ति का लालच नहीं। बहुत बढ़िया। उसने माँ की बातों को गांठ बांध लिया। दूसरे दिन तेंजिन बहुत बन ठन कर नदी किनारे आया। वहाँ मछली राजकुमारी अपने माता पिता से उसे मिलवाने के लिए उसका इंतजार कर रही थी। तो राजकुमारी ने तेंजिन को कछुए के ऊपर सवार होने को कहा और दोनों जल यात्रा कर कहाँ पहुँच गए? मत्स्यलोक पहुँच गए। कहाँ पर? हाँ। तो राजा ने अपनी बेटी को जीवन दान के लिए तेंजिन का आभार व्यक्त किया। तुम्हारे स्वभाव और एहसान से हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए राजा बोलता है हम तुम्हारे से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए बोलो तुम हमसे क्या चाहते हो। और बोला
मछलियों का राजा, राजा ने मछलियों का राजा। ठीक है। वहां की सुंदरता देखकर तेंजिंग बहुत मोहित हो गया, इसलिए उसने कहा मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ। मुझे अपना और अपनी माँ का पेट पालने के लिए मछली पकड़ने आपके इलाके में आना पड़ता है। आप मुझे अपने यहाँ मछली पकड़ने की अनुमति दे तो बहुत कृपा होगी। तो तेंजिंग वहाँ पर राजा से बोलता है कि आपकी बहुत कृपा होगी यदि आप मुझे अपने इस इलाके में मछली पकड़ने को। ठीक है। तेंजिंग के सरल और संतोषी स्वभाव को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। तुम्हें हमारे इलाके में आकर मछली पकड़ने की इजाजत देता हूँ, पर तुम हमारे यहाँ आए हो तो खाली हाथ नहीं जा सकते। यह लो हमारी ओर से उपहार में मिले हीरे मोती लेकर तेंजिंग ने अपने घर लौटने की अनुमति मांगी। दिन भर काम के बोझ से थका हुआ भी एक बार वह राजकुमारी से मिलने अवश्य जाता था। एक दिन राजकुमारी ने कहा, मेरी माँ कहती है मेरा ब्याह होने वाला है, इसलिए अब हमारा मिलना संभव नहीं होगा। कौन बोलता है? राजकुमारी मछली बोलती है। ठीक है। यह जानकर वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर घर लौट गया। उस दिन से तेंजिंग ने शपथ ली, मैं किसी भी प्राणी को बेवजह कष्ट नहीं दूंगा। जीविका चलाने के लिए मछुआरे का मेरा काम करना जरूरी है, पर मैं बेवजह किसी के लिए परेशानी का कारण नहीं बनूंगा भाई। तो ये जो कहानी है वो लिखी है डॉक्टर चुकी भूटिया ने। किसने? चुकी भूटिया ने। तो यहाँ पर कहानी में ये कहा गया है, इस लोक कथा में ये कहा गया है कि हमें हमेशा अपने मेहनत की ही कमाई लेनी चाहिए। ठीक है। दूसरे की संपत्ति पर अपनी नजर नहीं रखनी चाहिए। ठीक है। और जो चीज हमें क्या हो बिना मेहनत के मिले उसे स्वीकार नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो मछुआरे ने भी, तेंजिंग ने भी यही सीख ली और यही उसने जाना और यही आपको इसमें सिखाया गया है। तो ये कहानी कहाँ की थी बच्चों? सिक्किम की। सिक्किम के कौन सी नदी में मछलियां पकड़ता था तेंजिंग? तीस्ता नदी में। बहुत बढ़िया। तो ये वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं। आप सभी इसको ध्यान से सुने, आप समझ गए होंगे, कुछ सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब